नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लाबा, मेरे सहयोगी है मासूला पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से मौजूद हैं और ख़ास क्या सबके चहीते बन चुके हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश के सबके नेताओं की ज़ुबान पे आज खास इंसान हैं, सबकी ज़ुबान पे आज इसका नाम है। चाहे वो पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे खुद की पार्टी हो। आज मेरे साथ राजवीर फटिया मौजूद है दोबारा से। कल का आपने सुनामी देखी, अमरेली नहीं कहेंगे, सुनामी कहेंगे। कल की आपने सुनामी देखी, पूरा हरियाणा प्रदेश, पंजाब, यूपी, राजस्थान तक तहलका मच गया इस रैली का। और हर नेता के जुबान पे यानी कि दिल्ली तक कहीं न कहीं कान खड़े हो चुके हैं। आखिर ये हो कैसे गया? क्योंकि कांग्रेस की रैली अक्सर हर जगह होती हैं, हर पार्टी की होती है, लेकिन इस तरीके से जनता का एक उफान, एक प्यार, एक प्रेम देखने को मिला। तो राजवीर सिंह फटिया मेरे साथ मौजूद हैं। चारों तरफ पीला ही पीला नज़र आ रहा था, हम भी उस रैली में थे। तो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद राजवीर जी। आज उनके चेहरे पे एक मुस्कान है, एक हंसी है और रात को 9 बजने वाले हैं और सरपट दौड़ रहे हैं जुनून और जोश के साथ। उभरता सितारा आज से। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 9 तारीख की जो हमारी रैली थी, और उसमें आपने पहले भी जिक्र किया कि तमाम मेरी जो लुहारों की जो जनशक्ति थी, हमारी माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं मेरी मातृशक्ति को कि सभी हरियाणा से बड़े फ़ोन आए और नेताओं ने भी कहा कि इतनी संख्या में महिलाएं नहीं देखी। और सिर्फ वहाँ पर जो हल्का लुहारू की आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि पीला ही पीला रंग वहाँ पर। देश में नहीं, प्रदेश से बाहर भी चर्चा है। प्रदेश में तो होनी थी, प्रदेश से बाहर भी। आपका तो बड़ा चैनल है, बड़े दर्शक हैं आपके, उसके माध्यम से आपने भी वहाँ पर आए तो आपने भी इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई। तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने भी उसको 4 चांद लगाने का जो काम किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करूँगा मैं तमाम मेरे हल्का के, मेरे बहुत ही सम्मानित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों का, और जो व्यवस्था का मेरे को जो सुनने को मिल रहा है आज कि उस रैली में कोई अंदाज़ा नहीं रहा। कोई अगर ये करे कि भाई उसमें 20,000 30,000, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे हल्का लुहारू की से कम भी 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ गई हैं लामा साहब, 3,000 गाड़ियाँ। और आपने देखा होगा कि भिवानी से 2 रास्ते हैं हल्का लुहारू के। शिवानी की जो गाड़ियाँ थी वो सीधी तो शाम होकर के इधर से बापोड़ा से आई थी, और हमने कहा था कि हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो इधर से लुहारू रोड से आएंगी। लेकिन व्यवस्था और उसमें हमने जो करने की कोशिश की तो इतना जनसलाब जो उमड़ा, और उसमें देखने को ये मिला कि भाई ये तो रैली है ना, हल्का लुहारू की रैली है, पूरे ज़िले की ना होकर के। बात जानना चाहूँगा आपसे। अब से पहले आपने राजनीति की, चलो सब नेता करते हैं वही अपने अपने राजनीति, लेकिन अब कैसा फील हो रहा है? अब थोड़ा सा एक अलग से फील महसूस कर रहे हैं। मैं राजनेताओं का कहना चाहूँगा, पहले 10 साल हुड्डा का राज रहा, तो हुड्डा से कहीं ना कहीं जनता कुछ न कुछ अपेक्षा थी, कुछ कभी पूरी नहीं कर पाए, तो उसको हटा के जनता ने बीजेपी को चुना था। अब बीजेपी कहीं ना कहीं 9 साल में कमियाँ रही हैं, हुड्डा के सपोर्टर हैं, बीजेपी से तंग आके, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद पसीने की बदबू आने लग जाती है नेताओं को। अब आपको पावर मिलेगी, आपको भी कुर्सी मिलने वाली है, क्योंकि कल वो देख लिया माहौल, तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, पूरा प्रदेश ने भी देखा है राजवीर जी, तो आप एक बड़े नेताओं में शुमार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी कहीं नहीं बदबू आने लग जाएगी। तो ये 5 साल की चेयर होती है, इनको नेताओं को पता नहीं है 5 साल के बाद जनता वही है, दोबारा वहीं जाना है। साहब जनता ने वोट देगा आपको इतने ऊंचे शिखर पे बैठाया, आंखों पे बैठाया, सिर पे बैठाया, उसके बाद आप जनता को ही भूल जाते हैं। उनको लठ मारना शुरू कर देते हैं, उनको तरह तरह के प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, बैर निकालना शुरू कर देते हैं, पुरानी रंजिश शुरू कर देते हैं। तो राजीव जी, ऐसा तो नहीं है? लुहारू की जनता ने इतना प्यार दे दिया, कहीं एक एक्स्ट्रा पावर, एक एटीट्यूड तो नहीं आ गया? आप लामा साहब, शुरू से मेरे ख्याल से 3.5 साल से मैं हल्के में जब जाना शुरू हुआ था, तो उस टाइम भी हमने आप लोगों को, आप आए थे, प्रोग्राम देखे थे। और वो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं गांव में जाता था, कहीं 10 आदमी, कहीं 20 आदमी इकट्ठे होते थे और बड़ी बातें सुनने को मिलती थी। और लगातार
तकरीबन 1 साल हुआ होगा, 27 फरवरी की पिछली साल हमारी रैली थी गोपालवास में। और वो जब हमने टेंट लगाया तो उस टाइम बड़े सवाल होते थे, आपस में एक दूसरे से करते थे कि इतना बड़ा टेंट लगाया। और ये मैं कहना चाहूँगा कि दीपेंद्र के फोटो लगा दिए बड़े बड़े बैनर और भीड़ इकट्ठी कर ली राजवीर फटिया ने, और दीपेंद्र पहुंच नहीं पाए। झूठे दीपेंद्र के नाम से जनता इकट्ठी की इन्होंने, और दीपेंद्र आए नहीं तो कैसे टिकट, काहे की टिकट, वैसे ही घूम रहे हैं राजवीर फटिया। अटकलों का बाजार गर्म था राजवीर जी, लेकिन अब की क्या कहेंगे? नहीं, देखो उसमें मैं बताऊं, दीपेंद्र जी के फोटो हमने ज़रूर लगाए, आदरणीय हुड्डा साहब के लगाए, दीपेंद्र जी के लगाए, राहुल जी के लगाए, सोनिया जी के लगाए थे हमने। लेकिन कहीं भी मैंने अपने जीवन में, आप देख लेना, कभी भी मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ का सहारा। मैंने एक जगह भी, आप मेरा कहीं भी ये दिखा दो कि मैंने ये कहा वो दीपेंद्र आएगा। वो तो हमारे नेता हैं और एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सादगी के प्रतीक है। दीपेंद्र जी का पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं है उसके। वो आप अभी बात कर रहे थे ना बदबू, उसको बदबू नहीं आती। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम मिलते थे, जाते थे, कभी उन्होंने सायरन वाली गाड़ी नहीं रखी, कभी उन्होंने घमंड वाली बात नहीं की। अगर सादगी की बात करें और बदबू की बात करें तो इससे अच्छा नेता हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी नहीं है। और उस रैली की अगर गोपालवास की बात करें तो आपने जो सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टर ज़रूर लगाए थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा था कि उसमें हुड्डा साहब आएंगे या दीपेंद्र जी आएंगे। लेकिन लोकल नेताओं को चुटकारा ले लेके मसाला मिल गया। हाँ, मसाला तो पता नहीं आज भी मिल रहा होगा, कुछ न कुछ। तो मुंह बंद कर दिया, कोई मसाला नहीं है। नहीं, उसमें देखा होगा फिर, उसमें आप भी गए थे मेरे ख्याल, आप ही थे। कौन सा था, एक पत्रकार ने पूछा था वहाँ जब वो टेंट लग रहा था कि भाई आप बताओ यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। तो एक भाई ने बताया था कि मेरे घरवाली की भाई की शादी है और वो कह रही है कि मैं तो रैली देख के शादी में जाऊँगी। तो इतना जुनून था, और वो जुनून आपको वहाँ पर देखने को मिला, मेरे को भी मिला, और मेरे को बड़ा विश्वास हुआ उस टाइम। पहले तो मेरे को भी ये नहीं था कि भी इतना बड़ा जनसैलाब और इतना बड़ा जो टेंट लगा दिया, ये किस तरह भरेंगे। साथी तो कहते थे, एक दूसरे से कहते थे कि आप बता दो चेयरमैन साहब को, ये थोड़ा सा और छोटा करवा लें, इसको इतना कम कर लें और कर लें। लेकिन परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि वो टेंट भी छोटा पड़ गया। वो एक मेरी अपने लेवल पर, कोई नेता नहीं था, और फिर भी अपने लेवल पर एक बहुत बड़ा, मैं अपना तो समझता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत बड़ा सम्मान था। एक सम्मान समारोह था, लेकिन उसमें हज़ारों की संख्या में महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग उसमें शामिल हुए। और उसके बाद हमारा जो कारवा है, परमपिता परमात्मा की जीवन में मेरे एक वो रही है कि हम कभी भी, वो आता है ना आदमी का ऊपर नीचे होता है, लेकिन परमात्मा ने मेरे को ऐसी कोई उनकी कृपा है कि मैं, जैसे एरोप्लेन ऊपर चढ़ती है, हमारा ग्राफ हमेशा ही ऐसे बढ़ता गया है। और उसमें उसके बाद बहुत से कार्यक्रम हुए, जैसे कि पीछे आपने देखा होगा गांव के हमारे प्रोग्राम थे। आप मेरे ख्याल से भूंगला गांव में बेटा आया था उस दिन, आपके चैनल के माध्यम से देखा होगा, कितना जुनून था। और नेता कहते हैं कि भाई 90 प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, ये तो पैसे दे करके, और ये नारे भी पैसे में लगवाए जाते हैं, ये तो प्रोग्राम भी पैसे में। मैं गरीब आदमी के 36 बिरादरों के भाइयों के बीच में जाता हूँ, और वो इतना सम्मान देते हैं, चाहे घड़े का पानी अपना पिलाते हैं, तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, और उसी में मेरे को खुशी मिलती है। और उसी का परिणाम आप आज देख रहे हो। जो ये 9 तारीख की रैली थी, ये कोई हल्का लुहारू की नहीं थी, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र की थी। वो आपके महेंद्रगढ़ की 3 लोकसभा विधानसभा की सीट, 2 दादरी की और 4 हमारे भिवानी की, यानी कि 9 विधानसभा की रैली थी। और उसके बावजूद भी इसमें अगर इतिहास रचने का बात, और सभी नेताओं ने इसको स्वीकार किया है कि अगर इसमें कहीं सबसे ज़्यादा किसी की भागीदारी रही है तो वो हल्का लोहारू की रही है। और वो आपने देखा भी होगा, आप तो उसमें मौजूद थे। उसमें एक पूरा माहौल, और मैं प्रणाम करता हूँ तमाम मेरी जनशक्ति को कि जब मैं खड़ा हुआ और जब भाषण में दे रहा था तो मैं अपनी आँखों से देख रहा था, और आप लोग भी देख रहे हो, वो आज भी वीडियो आपके पास होंगी, किस तरह से जो भी भाई कुर्सियाँ लगी हुई थी, कोई भी मेरी माता बहन बुजुर्ग उस कुर्सी पर नहीं बैठा था, खड़ा होकर के इतने सम्मान में। और जो इतना सम्मान होते हुए अगर मैं देखा, वो नज़ारा मेरे ख्याल से परमपिता परमात्मा किसी और को आज तक मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। इतना सम्मान से जो उन्होंने किया, तो तमाम मैं मेरे सभी
हल्का वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ कि इतना सम्मान जो आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं तमाम मेरी जनशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि मेरे को एमएलए बनने या मंत्री बनने की इतना इच्छा नहीं है। आपका जो प्यार प्रेम है और इतना प्यार प्रेम सभी हरियाणा के तमाम लोगों का, हमारे एक्स मिनिस्टर जो अभी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े फ़ोन आए कि इस तरह का हमने भी बहुत लंबी राजनीति की है लेकिन अपने जीवन में इतना सम्मान हमने नहीं देखा। तो आप जनता को ये और बता दीजिए, मैं नेता बनूं या ना बनूं लेकिन कल मैं नेता बन गया हूँ, ये और बता दीजिए। नहीं, मैं नेता नहीं, मतलब बना दिया कल मुझे इतना सम्मान मिलेगा। ना तो मैं नेता पहले था ना नेता आज हूँ। मैं तो एक जन सेवक हूँ और वो अपने जीवन में मैं जब तक मेरे शरीर में दम है जब तक मैं लड़ता रहूँगा और तमाम 36 बिरादरी की भाइयों की सेवा, चाहे वो हमारे बहन बेटियों की बात आए कहीं, चाहे कोई गौशाला की बात आए, चाहे कोई मंदिर की बात आए, चाहे कोई हमारे नौजवान साथियों की खेल ग्राउंड की और कोई दूसरी बात आए, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं अपने जीवन में इसी तरह से करता रहूँगा। राजवीर जी मुझे एक बात बता दीजिए, ये जादू की ये जड़ी बूटी कैसे लोगों को दी, थोड़ा सा ये सुन ले और नेता कुछ। कोई बनावटी बात लामा साहब मैंने नहीं। कैसे, क्या इतनी जनता आपकी दीवानी हो कैसे गई, इतना प्रेम कैसे जगा दिया आपने? प्रेम तो अगर इसकी बात करोगे तो मैंने अपने जीवन में जो काम किया और उसके प्रति जो लोगों का इतना जन समर्थन मिलना, जब मैं जाता था शुरू में तो कहीं 10, 15, 20 लोग होते थे और कहते थे कि वो महीने 2 महीने में ऐसे ही करके चला जाएगा। पहले नेताओं ने ऐसा ही किया है ना, इसलिए वो पता था भाई ये मौसम मिनट के चले जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना, ये सवाल भी मेरे पास आते हैं। जो अभी आप कह रहे थे कि आपको भी बदबू आने लगेगी, कि वो भी सवाल आते हैं। पावर, कमांडो, बड़ी गाड़ियाँ, आगे पीछे सब एटीट्यूड हो ही जाता है। आप चेयरमैन साहब वैसा ही तो नहीं करोगे कि जैसे कि हमने पहले एमएलए बनाते हैं, फिर वो मंत्री बनता है और उसके बाद वो भूल जाता है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं जिला परिषद अध्यक्ष रहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी जो जनता का जो दिया हुआ सम्मान है वो अपने ऊपर नहीं यूज़ किया। उसका जितना भी सम्मान है वो मैं बिल्कुल अपना उनके सिर पर रख के चलता हूँ कि उनके द्वारा जो भी सम्मान है वो मैं कभी उसको गिरने नहीं दिया, उसको 4 चांद ही लगाए होंगे। और आने वाले समय में भी अगर कुछ भी सम्मान मिलता तो वो मेरा सम्मान नहीं है, वो हमारे पूरे हल्का लुहारू का सम्मान है। और उसको मैं कभी भी उसको नीचा करने का काम नहीं करूँगा, उसको ऊंचाई करने का काम करूँगा। और जो ये धारणा लोगों के मन में है कि बढ़ने के बाद ना तो कोई पूछता है, भूल जाते हैं, फिर वो बदबू भी आने लगती है, गरीब आदमी को भी भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा सम्मान अगर मिलता है तो गरीब आदमी में मिलता है, वो जाति की बात नहीं है। गरीब किसी जाति में भी हो सकता है। गरीब आदमी समझता है, जब मैं गांव में जाता हूं तो गरीब आदमी इतना सम्मान देता है कि मैं कितना क्या तो खिला दूं, क्या पिला दूं या किस सोफे पे बैठा दूं। तो गरीब आदमी का जो मन में जो मेरे प्रति जो आज आदर है तो वो तो मैं समझता हूं कि शायद किसी को किसी जीवन में मिले। राजवीर जी, जनता ने, आपने जनता के लिए कुछ किया, उससे 10 गुना वापस लौट दिया। कल हमने माहौल देखा है, क्या समझते हैं वास्तव में आपको 10 या 20 गुना वापस करके दिया आपके प्यारी, आपके लुहारू हल्के ने? लामा साहब कोई शब्द नहीं है। जब मैं रात को भी सोता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इतना क्या मैंने कर दिया, वो तो आपके सामने है। ये ऋण नहीं उतार, नहीं, ये ऋण कभी ज़िंदगी में उतर ही नहीं सकता। हाँ। और दूसरा जो तमाम मेरे जो टीम है उसका भी हर जहाँ से भी हरियाणा से कोई आया हुआ था बोला चेयरमैन साहब और तो देखा, लेकिन आपकी जो व्यवस्था थी। चेयरमैन साहब आंखों में पानी क्यों है, ये बता दीजिए, ये आंसू क्यों? पहले आंसू पूछ लीजिए, आप अपने रुमाल दे दीजिए चेयरमैन साहब को, ये आंसू क्यों सर? इतना जो सम्मान है वो इन्हीं की बदौलत है। अब आप हमें भी रुलाएंगे क्या? पीछे खड़े सबको रुलाएंगे? चेयरमैन साहब थोड़ा आंखों में आंसू है, थोड़ा सा भावुक है, और भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि जो प्यार लुहारू की जनता ने इनको कल दिया है,
शायद ही हरियाणा में आज तक मैंने 17 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने इतना प्यार, इतना जुनून वो भी किसी नेता के प्रति नहीं देखा। क्योंकि नेता बनने के बाद पसीने की बदबू आने लग जाती है, 5 साल वो पूछते नहीं है साहब। कुर्सी और पावर कमांडो आगे पीछे इतने वो खो जाते हैं उसमें कि ये नीचे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं उन लोगों को। आज आंखों में आंसू है, इन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी भर कह रहे हैं लुहारू की जनता का ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। जो मान सम्मान पूरे भारत ने देखा है साहब, वहां कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री नहीं आया हुआ था, एक छोटा सा शख्स, ये नॉर्मल गली कूचे में घूमने वाला। प्यार ये होता है, जुनून ये होता है, जब ये खड़े होते हैं पूरी जनता इनके सम्मान में खड़ी हो जाती है। मैं सलूट करता हूं, भारत के ऐसे ही नेता पैदा हो। ये कोई मस्का नहीं है या कोई मैं फेयर इंटरव्यू कर रहा हूं। और कल इतना आनंद आया है, मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्या जादू की जप्पी दी, क्या लुहारू के लोगों को सुंघाया, कैसे प्यार इनका उमड़ा। आज इनकी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए हैं खुशी के क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया चेयरमैन साहब। क्या लगता है अब आपने मजबूर कर दिया है कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के बड़े नेताओं को कि राजवीर के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है? हर आदमी अपनी बात रखने का, अपना अधिकार मांगने का वो होता है। मैं दामा साहब एक ही बात करता हूँ, मैं अपने जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता और साथियों को भी यही करता हूँ। और आप जो बात कर रहे थे कि मान सम्मान आज पूरी टीम का है, मेरा अकेले का नहीं है, पूरे हल्का लुहारू का है। टीम तो आपके पीछे भी लगी हुई, हाँ, रात को 10 टीम हजारों की संख्या में है ना, गाँव में सैकड़ों की संख्या में। और बात करें कि हमारी बहनें, जो आपने देखा होगा कि इतनी संख्या में मेरे ख्याल कोई लिमिट नहीं थी, वो पहले है ना निवला 2000 कुर्सी लगा दो, मैं निवला रहा एक साइड की पूरी लगा दो, लेकिन उनको इस बात का भरोसा ही नहीं था कि भी इतनी भी भरोसा आपको भी नहीं था? नहीं, मेरे को तो था, इतना भरोसा नहीं था चेयरमैन साहब, सच बताइए। नहीं मैंने बोला था लामा साहब आपको इतना भरोसा 20,000 लोग पूछ जाएंगे? नहीं, 20-30 का तो मेरे को इतना नहीं था कि हमने जो तैयारी कर रखी थी वो तकरीबन पहले तो मैं 5000 की यहाँ करके आया। फिर उसके बाद जब मैं लोगों में गया, गांव में गया, इन साथियों से मैंने जो विचार विमर्श किया तो इनने कहा कि आप 8 से 10,000 आदमियों की यहाँ कराओ। तो मैंने 10,000 आदमी कहे, और 10,000 आदमी करने के बाद आपने देखा होगा कि इन मैंने 2 दिन पहले पूछा, माँ क्या है ये सच्चाई है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई। ये साथी थे, मगा क्या विचार, क्या लग रहा है? इन हाथ हिला के बोला कोई अंदाज़ा नहीं है। और जब आप देख रहे थे कि लुहानी कहाँ पड़ती है, लुहानी तक पूरा जाम था। मैं गया हूँ साहब, लुहानी से नहीं, लुहानी से पीछे से इस जाम से बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं। इतना लंबा जाम लाइफ में नहीं देखा। गांव से मैं अब जो आ रही है, किसी गांव से जैसे सिंगानी था 35 गाड़ी, और गरुआ गांव से 49 गाड़ियाँ, 49 एक ही गांव से गाड़ी, यानी कि 500 300 200 आदमी हर गांव से हमारी तकरीब। जानना चाहूँ ये आपके प्रति प्रेम, हुड्डा के प्रति प्रेम, या फिर ये इतना ये जनता एकदम आप मतलब कांग्रेस, राजवीर, पटिया, हुड्डा, दीपेंद्र, ये क्या कोई दुख हो गया जनता को? ऐसा मतलब क्यों इतना, मतलब क्या हुआ ऐसा कि 9 साल में जनता इतनी पागल, मतलब इतने एक किसी से नफरत इतनी? देखो, राजनीति के अलग अलग वो उद्देश्य होते हैं। मैं अपने साथियों से भी सुनता हूँ, और कई बार आपने भी देखा होगा कि सोचते हैं कि भी टिकट मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद विधायक बनेगा, और बोला एक बार विधायक बन गया तो बोला वारे नारे कर देंगे। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि भाई उसको विधायक बनने के बाद उसको पूरी लूट मचानी है। सीधी बात है। जब वो कह रहा है कि मैं विधायक बनूंगा, और विधायक बनने के बाद मैं सबके वारे नारे कर दूँगा, तो इसका मतलब तो सीधा है ना कि वो लूट मचाएगा। मैंने तो अपने जीवन में मैं जिला प्रमुख रहा पूरे, आप मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई आरटीआई के माध्यम से या किसी भी कोई भी आदमी, एक आदमी ये कह दे कि नया पैसा मैंने अपने जीवन में लिया हो या अपने परिवार के ऊपर कोई सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया हो, मैं उसका जूतार मेरा से, उसके बाद मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। मैंने अपने जीवन में एक बनावटी बात नहीं की। मैंने हमेशा, और आप लोग पहले तो आपके दिल में भी था कि ये बनावटी बात शायद क्यों इतना आपसे लगाव नहीं था, लेकिन आप अब 4 साल से लगातार मेरे संपर्क में हो।
मैंने कभी कोई बनावटी बात नहीं की, एक लेस मात्र भी। और मैं हमेशा आपसे जब फ़ोन पर ही बात होती है तो कोई बात आती है तो मैं कहता हूँ अगर मेरे में अगर कहीं खोट हो तो लामा साहब भगवान मेरा पूरा करे, अगर मेरे में नहीं हो तो फिर जो अगला जो अगर कर रहा है तो उसको सज़ा देगा। मैं तो सीधी सीधी कहता हूँ। तो आपने देखा होगा कि हर आदमी पार्टीबाजी बनाता है। मैं गांव में जाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ कि भाई भाईचारा बना करके रखो। वोट की बात करें अब मैं ये कहता हूँ कि भाई वोट उसको दो, मेरे से भी तो अच्छा हो सकता है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मेरे से भी अच्छा हो सकता है। अब तो आपसे अच्छा कोई दिख नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे से भी अच्छा हो सकता है। और वोट का जब टाइम आया लामा साहब आप आना, और जब वोट का अगर लेने की अगर कोई ऐसा भगवान ने परिस्थिति पैदा की, अगर वोट की वो करनी पड़ेगी तो उस टाइम भी मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई अगर मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट हो तो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगा, आप उसको वोट करना। ये कह के वोट नहीं मांगूंगा कि मैं कल ये करूँगा, बढ़ने के बाद ये करूँगा। झूठे वायदे करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे से हो पा रहा है अब भी कर रहा हूँ और बाद में भी करूँगा। पहले ज़रूर मेरे जब मैं 3.5 साल पहले लगा था तो चाव था कि भी MLA बनेंगे, और जब जब इतना सम्मान मिल रहा है ना तो MLA की बात ख़त्म होगी। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होगी ये बात। नहीं होगी तो देखो मैं जो नेता है, जो नेता लोग हैं। वो बजरंग बली है ना, वो कालजा पाड़ के जो दिखा दिया था वो ताकत तो परमात्मा ने नहीं दी। लेकिन मैं मन की बात बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है कि भी मेरे को MLA बनना ही ज़रूरी है। लेकिन मेरे को जो सुकून और जो खुशी मिल रही है ना, ये जो हमारे समाज के जो काम करके, उसमें उससे ज़्यादा कोई बड़ी खुशी नहीं है। वो MLA बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद भी किसी को नहीं मिली, खरीदी नहीं जाती। वो जुनून था, जो प्यार था, वो जनता का आपने देखा। इतना प्यार और जुनून कोई प्रधानमंत्री दिल से, मैं कहता हूं कि आप दिखा देना मेरे को मानता हूँ जी, मैं 17 साल से रिपोर्टिंग हूँ, मानता हूँ। आपने ऐसा लठ गाड़ दिया, देसी भाषा में लोग अपने बुढ़ले कहते थे, भाई ऐसा लठ गाड़ दिया राजवीर भट्टिया ने कि हरियाणा में कहीं तक कौन पटा। इतनी जनता, इतनी प्यार प्रेम किसी भी रैली में शायद देखने को मिलेगा लगता है। आपके पास 2-4 घंटे का टाइम हो तो मैं फ़ोन पर दिखाता हूँ किसके फ़ोन आते हैं और उनके शब्द क्या होते हैं। वह शब्द होते हैं कि कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता। राजनीति का आदमी तो एक दूसरे को बड़ा कभी नहीं बोल सकता ना, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार मैं देख रहा हूँ कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं जो राजनीति में पिछले 20 साल से 30 साल से हैं, और उनका एक ही मानना है कि चेयरमैन साहब हमने राजनीति की है, लेकिन जो आपका देखा है, आपका जो प्यार प्रेम जनता का देखा है, वो कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। तो ये बीजेपी वाले भी ढूंढते घूम रहे हैं आपको, आला कमान ऊपर से क्या करेंगे? नहीं, मेरे को किस लिए ढूंढ रहे हैं? मैं तो एक जनसेवक हूँ, मेरे को ढूंढने का कहीं, मैं तो वो आपसे कुछ सीखे, कुछ शिक्षा ले, कुछ हो सकता है। हाँ, शिक्षा तो मैं ये देना चाहूँगा कि इसको व्यापार मत बनाओ। ये जो माध्यम है लामा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो MLA और राजनीति में आने का जो उद्देश्य होता है, इसमें कोई भी भाई, मैं तो एक ही आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति में आना है तो सेवा के माध्यम से आना चाहिए। पहले तो सेवा बोल के आते हैं, फिर मेवा शुरू हो जाता है। नहीं, हाँ हो जाती है, लेकिन मैंने तो करके दिखाया पूरे जीवन में। मैंने तो करके दिया, मैं जिला प्रमुख रहा, कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। MLA तो कुछ भी नहीं है उसका कि एक हमारी जो 7 उस टाइम हमारी विधानसभा की सीट होती थी, और मैं अकेला जिला परिषद का जो रुतबा होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है। और मैं समझता हूँ ना, उससे बड़ी कोई पोस्ट जिले में नहीं होती। अच्छा, मुझे एक बात चलते चलते आखिरी बता दीजिए, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी, आपकी घरवाली अब तक कहती होगी क्यों घूम रहा है, अपना काम कर, अपना धंधा पकड़। वाइफ कह देती है अक्सर कि राजनीति में क्या करेंगे, अपना अच्छा वैसा कारोबार है। तो कल का रिएक्शन क्या है उनको, ये और बता दीजिए उनकी तरफ से। नहीं, ये भी लामा, वो भी रैली में गई होगी? नहीं, वह हमारे गांव के और परिवार के साथी बैठे हैं, सभी इस बात को जानते होंगे, आप तो नहीं जानते। मेरे परिवार में आज तक ये भी एक बड़ी बात है कि घरवाला तो क्या, कोई भी एक भी आदमी ऐसे कहने, जो भी मैं कर रहा हूँ ना, कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि भी आज क्या करा है और कल कहाँ क्या करना है। ये भी एक अलग अलग आपकी पत्नी का, अर्धांगिनी का रिएक्शन तो बता दीजिए, क्या कहा? नहीं, रिएक्शन यही होता है, जो कर रहा है उसी में उनको खुशी मिलती है। भाई रैली के बारे में क्या? नहीं, रैली के बारे में हो, चाहे परिवार की लगा लो, कोई भी लगा लो, उनका एक ही रिएक्शन है कि जो कर रहा है, चाहे बुरा भी होता है ना, तो मेरे को ये कभी किसी ने नहीं कहा
कि आज तो नहीं वो गलत काम कर दी। जैसे कि मैं जब जाता था गाँव में, जो शुरू में तो लोग कहते थे चेयरमैन साहब एक बार सुनिए, मकान अलग ले जाके कहता था अपनी मेयर में, बोला क्यों ख़राब करे, 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे तो लेकिन ये मान सम्मान तो नहीं मिलता। नहीं, वो फिर पैसे में नहीं खरीदा जाता ना। आज भी मैं सुन रहा था कई लोगों से कि ये भीड़ कहाँ से आई, बोला ये तो पैसे में आई। पैसे में जुनून, चेहरे पे लाली ललक, आवाज, खड़ा होना, दिल से ला तो सकते हो, लेकिन वो जुनून नहीं ले सकते, भावना नहीं ले सकते जो कैमरे में दिखाया हमने। हाँ, वो भावना खरीदी नहीं जाती, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, उसका कोई मोल नहीं है। तो चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कीमती समय दिया, और आपके लुआरू के लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि इतनी बड़ा रेला सुनामी बुला दी। 9-10 बज रहे हैं, आप यहाँ पर आए, आपका चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से, क्यों मैं गांव में तो सब मैं अभी इतना जल्दी नहीं जा पाऊँगा, तो तमाम मेरे जितने भी लुहारू के जो भी उस रैली में या उस आयोजन में गए तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ ये राजवीर सिंह भटिया, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी भिवानी वाले, और लुहारू से लगातार 4-5 साल से यहाँ कर रहे हैं। मैं तो चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगा नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी के हो, साहब आपको पावर मिलने के बाद जो ये लोग पीछे खड़े हैं आपको कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। दरवाजे से लौटा देते हो, 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, आपके कमांडो उनको धक्के मार के भगा देते हैं। आप एसी में सो रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ है नहीं मंत्री जी साहब। जनता से पीछा छुड़वाने के लिए आप बड़े शहरों में रहते हैं, और वोट दिया इन लोगों ने किस लिए कि क्या आप हमारे दुख सुख में काम आएंगे, हमारे काम करवाएंगे। मूलभूत सुविधा कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, 4 चीज कुछ नहीं मांगते ये आपसे, क्योंकि नौकरी है नहीं सरकार के किसी के पास भी, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। तो साहब ये भी नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या, कैसी राजनीति, कैसे नेता और कैसी पार्टियां। मैं तो इतना कहूँगा कुछ सीखना है तो इस शख्स से ज़रूर सीखिए। ना तो राजनेता है, ना इनका परिवार का कोई राजनेता आज तक, और ये एक अकेला चला था। उस समय लोग अटकलों का बाजार गर्म था, ये होगा नेता, ये करेगा सेवा, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है, लेकिन अकेला चला था, कारवा बनता गया। नेक नियत और सादगी के साथ कोई भी आगे जाएगा तो साहब काफिला अपने आप खड़ा हो जाता है उसके पीछे। ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजवीर चेयरमैन जो हैं, नेता बनने के बाद जो अपनी बातों पे कितने खरे उतरते हैं ये तो हमें अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 17 साल से बहुत राजनेताओं के साथ रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी किए उन लोगों ने। लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो सब हमारे जैसे लोगों को भी नज़दीक नहीं फटकने देते। आम नागरिक की तो बात ही क्या है। तो साहब ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि लुहारू के जनता ने जो प्यार जो प्रेम दिया है आज तक लाइफ में 17 साल में मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा रेला और इतनी बड़ी रैली। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।